देखो जो टेट्रापोडा है हमारे पास ग्नाथोस्टोमेटा के अंदर, उस टेट्रापोडा की 4 क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। एम्फीबिया हम कर चुके हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रेप्टिलिया। अब ये नाम हमने क्यों रखा, क्योंकि जो लैटिन लैंग्वेज होती है ना उसके अंदर एक वर्ड होता है रैप्रे, या हम कहेंगे रैप्टम। इस रैप्रे या रैप्टम का मतलब होता है क्रीप करना या क्रॉल करना। अब क्रीप या क्रॉल का मतलब हम हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं रेंगना, राइट। जो एनिमल्स रेंग के चलते हैं हम कहेंगे कि वो क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन शो कर रहे हैं या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन शो कर रहे हैं, राइट। तो रेप्टिलिया के जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, क्रीप करते हैं या क्रॉल करते हैं। और ये वर्ड हमने कहाँ से लिया, रैप्रे या रैप्टम से, जो कि लैटिन लैंग्वेज के अंदर यूज किए जाते हैं। तो रेप्टिलिया नाम जो है उसका मतलब क्या है, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। अब लोकोमोशन और मूवमेंट में फ़र्क क्या होता है, देखो वैसे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो मैं मेरे हाथ को मूव कर रही हूँ, हाथ को ऐसे एक जगह पे मैं बैठी हुई हूँ और अपने हाथ को हिला रही हूँ, तो वो क्या होगा, मूवमेंट होगा। लेकिन अगर मैं चल के जा रही हूँ कहीं पे, तो वो क्या होगा, लोकोमोशन होगा, राइट। एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जाना, जब मेरी पोजीशन चेंज होगी तो मैं कहूँगी मैंने लोकोमोट किया, मैंने लोकोमोशन किया। बट अगर मैं एक ही जगह बैठ के अपने बॉडी के ऑर्गन्स, अपने बॉडी के पार्ट्स को अगर मैं मूव करा रही हूँ तो वो मूवमेंट होगा। जब मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो मूवमेंट, अगर मूवमेंट की वजह से मेरी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो लोकोमोशन। तो जो रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर क्या होगा, लोकोमोशन क्रीपिंग या क्रॉलिंग तरीके से होगा, मतलब वो रेंग के चलते हैं। अब जो रेप्टाइल्स होते हैं ना वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि सारे ही टेरेस्ट्रियल होते हैं, मोस्टली क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल, मतलब ज़मीन पे रहते हैं। अब रेप्टाइल्स की जो बॉडी होती है ना वो स्किन से कवर्ड होती है। अब जैसे हमने एम्फीबियंस के अंदर पढ़ा था कि उनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट होगी और स्किन पे कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, पर जो रेप्टाइल्स हैं उनकी स्किन पहली बात तो ड्राई होती है और दूसरी बात वो स्किन कॉर्निफाइड होती है। कॉर्निफाइड मतलब उनकी स्किन डेड सेल्स से बनी होती है और बहुत हार्ड होगी, ठीक है। तो रेप्टाइल्स के अंदर स्किन कवर करके रखती है बॉडी को, और ये स्किन ड्राई होती है और कॉर्निफाइड होगी, मतलब डेड सेल्स से बनी होगी। अब जो रेप्टाइल्स की बॉडी होती है ना, इनमें एम्फीबियंस की तरह नहीं है कि स्किन स्मूथ होगी, इनके पास स्केल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे एम्फीबियंस में तो स्केल्स थे नहीं, पर रेप्टाइल्स में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन स्केल्स को हम बोलेंगे एपिडर्मल स्केल्स या एपिडर्मल स्क्यूट्स, राइट। क्या बोलेंगे, एपिडर्मल स्केल्स या एपिडर्मल स्क्यूट्स हम इनको बोलते हैं। अब नेक्स्ट है कि जैसे हमने एम्फीबियंस में देखा था कि उनमें ईयर प्रेजेंट नहीं होते, ईयर को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय टिम्पेनम, यानी ईयर की जगह एम्फीबियंस में टिम्पेनम था। इसी तरीके से रेप्टाइल्स के अंदर भी कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, जैसे हमारे अंदर एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है ना, रेप्टाइल्स में ऐसे कोई हमें ईयर कान दिखाई नहीं देते, उनके अंदर ईयर की जगह प्रेजेंट होगा टिम्पेनम। तो एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में दोनों में टिम्पेनम प्रेजेंट होता है। अब फोर इन नंबर थे, राइट। पेयर में बोलेंगे तो 2 पेयर और नंबर में 4। इसी तरीके से एम्फीबियंस की तरह ही रेप्टाइल्स में भी लिम्ब्स के 2 पेयर प्रेजेंट होते हैं या 4 इन नंबर प्रेजेंट होते हैं। अब हार्ट जो होगा, एम्फीबियंस में क्या था, हार्ट 3 चैम्बर्ड था, यानी 2 ओरिकल और 1 वेंट्रिकल। यूं ही रेप्टाइल्स में भी हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, यानी 2 ओरिकल होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा। लेकिन रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन आता है, और वो एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल का। सारे रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, जैसे हमारे अंदर होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ओरिकल और 2 वेंट्रिकल, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन क्या आ गया हार्ट का, क्रोकोडाइल, जिसमें होगा 4 चैम्बर्ड हार्ट, बाकी सारे रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब जो रेप्टाइल्स होते हैं ना वो पोइकिलोथर्मस होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। फिर हमें देखना है रेप्टाइल्स में ही स्नेक्स और लिजर्ड्स। अब हम कई बार सुनते हैं कि स्नेक क्या करता है, अपनी स्किन को ऐसे ही पीछे छोड़ के चला जाता है और आगे मूव कर जाता है। तो जो अपनी स्किन को वो उतार के पीछे छोड़ देता है उस स्किन को बोलते हैं स्किन कास्ट, ठीक है। यही काम कुछ लिजर्ड भी कर सकती हैं। तो स्किन और लिजर्ड क्या करती हैं, अपनी स्किन को शेड कर देती हैं, अपनी स्किन को झाड़ देती हैं, छोड़ देते हैं पीछे, और उस स्किन को हम बोलते हैं स्किन कास्ट, ठीक है। तो ऐसे रेप्टाइल्स कौन कौन से जो स्किन कास्ट बना सकते हैं, लिजर्ड एंड स्नेक।
अब रेप्टाइल्स के अंदर सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग मिलेंगे, यानी ये डायशियस होते हैं। रेप्टाइल्स में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, ये ओविपेरस होते हैं यानी एग ले करते हैं, डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होती है। अब हमें रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल देखने हैं। देखो इसको हम कैसे याद करेंगे, जैसे जो कछुआ होता है टॉर्टोइस, सबने सुना होता है टर्टल और टॉर्टोइस। अब जो टर्टल और टॉर्टोइस है ना, इनके साइंटिफिक नेम में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा टर्टल का है कौन सा टॉर्टोइस का है। तो देखो जो टर्टल का साइंटिफिक नेम है वो है चिलॉन और टॉर्टोइस का साइंटिफिक नेम है टेस्टुडा। अब टॉर्टोइस जो है उसमें कहीं भी एल नहीं आ रहा है और टर्टल में एल आ रहा है और चिलोन में भी क्या आ रहा है, एल आ रहा है। तो टर्टल का जो साइंटिफिक नेम होगा उसमें भी एल आएगा और टॉर्टोइस में कहीं भी एल नहीं है तो उसके साइंटिफिक नेम में भी कहीं भी एल नहीं आएगा। यूं याद रखेंगे दोनों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम कछुआ ही याद करके चलते हैं, टर्टल और टॉर्टोइस। टर्टल का साइंटिफिक नेम चिलोन, टॉर्टोइस का साइंटिफिक नेम टेस्टुडा। उसके बाद हमें देखनी छिपकली यानी लिजर्ड। अब देखो हमारे घरों में जो दीवार पे छिपकली मिलती है ना, वो होती है वॉल लिजर्ड और इस वॉल लिजर्ड को हम बोलते हैं हेमीडक्टाइलस। ठीक है, क्या बोलेंगे, हेमीडक्टाइलस। अब घर में जब भी छिपकली दिखे ना तो देख के सोचना कि ये क्या घूम रही है, हेमीडक्टाइलस घूम रही है। अब ये तो हो गई वॉल लिजर्ड। अब दूसरी, हम ट्री के ऊपर भी बहुत सारे लिजर्ड देखते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, कैमेलियन बोलते हैं। तो ट्री लिजार्ड जो है वो होती है कमेलियन। ये भी हमें याद करने की जरूरत नहीं, पता होता है हमें। अब एक लिजार्ड बच गई, गार्डन लिजार्ड। गार्डन लिजार्ड हमें याद करनी होगी, वो होती है कैलोट्स। ठीक है, गार्डन लिजार्ड क्या होगी, कैलोट्स होगी। तो अब तक हमने क्या देखा, टर्टल जो होता है वो होता है चिलॉन, टॉर्टोइस होता है टेस्टुडा, देन वॉल लिजार्ड होती है हेमीडक्टाइलस, ट्री लिजार्ड होती है कैमेलियन, गार्डन लिजार्ड होती है कैलोट्स। अब क्रोकोडाइल बच गया, इसका साइंटिफिक नेम बहुत आसान है, क्रोकोडाइलस। और एलिगेटर है एक, एलिगेटर का साइंटिफिक नेम एलिगेटर ही है। तो ये हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, बट बहुत आसान है सारे, ठीक। एलिगेटर का एलिगेटर ही होगा और क्रोकोडाइल का होगा क्रोकोडाइलस। वॉल लिजर्ड क्या होगी, हेमीडक्टाइलस, गार्डन लिजर्ड कैलोट्स, ट्री लिजर्ड कैमेलियन। उसके बाद कुछ पॉइजनस स्नेक दिए हैं एनसीईआरटी ने। अब स्नेक क्या है, रेप्टाइल्स ही होते हैं। अब पॉइजनस स्नेक 3 दिए एनसीईआरटी ने। पहला तो है नाजा, पहला क्या है, नाजा। अब नाजा जो है उसका कॉमन नेम होता है कोबरा, ठीक है। तो नाजा जो है वो एक पॉइजनस स्नेक है, जहरीला सांप होता है, कॉमन नेम होगा उसका कोबरा। सेकंड है बंगारस। अब बंगारस जो है इसका कॉमन नेम होता है क्रेट, ठीक है। बंगारस का कॉमन नेम क्या होगा, क्रेट। थर्ड है वाइपेरा। वाइपेरा का कॉमन नेम बहुत आसान है, वाइपर, ठीक है। तो 3 पॉइजनस स्नेक है हमारे पास, नाजा दैट इज कोबरा, वेरी इजी टू लर्न। दूसरा है बंगारस, क्रेट। तीसरा होगा वाइपेरा दैट इज वाइपर, ठीक है। तो नाजा, बंगारस एंड वाइपेरा, कोबरा, क्रेट एंड वाइपर, ये इनके कॉमन नेम हो गए।